देश के तो पहला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन में ये रहा। देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने पदभार को ग्रहण किया? तो इनका नाम है, मैंने तो आपको बहुत बार बताया है, गैस कीजिए। इसका सही उत्तर है मनोज पांडे जी। थल सेना के हाल ही में उप प्रमुख बनाए गए, तो मेरा नाम तो आपको याद होगा ना, BS राजू। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया गया? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन डेवलप करने वाला पहला स्टेट कौन बन गया है? तो यह है महाराष्ट्र। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी कौन बन गई है? तो इसका नाम है इंडिगो। सलीम घोष कौन थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया है? तो दोस्तों ये अभिनेता थे। केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 2G मोबाइल स्थल को 2426 करोड़ रुपए की लागत से किस नेटवर्क से अपग्रेड करने को मंजूरी दी है? तो दोस्तों 2G से इसे 4G कर दिया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, अमित शाह आनी भजापची वत्सल इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो देखिए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना को शुरुआत दी है, मंजूरी दी है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन किन देशों की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं, जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस। पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? देखिए फ्रेंड्स, पीवी सिंधु ने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, गोल्ड नहीं, कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसने व्हीटली गोल्ड अवार्ड को जीता है? तो दोस्तों इनका नाम है चारुदत्त मिश्रा। विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 1 मई को मनाया जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर किसे बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है नंदमूल चंदानी। देखिए नेक्स्ट है, एक्सटेंड स्पेस स्टेशन मिशन, इसमें जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई? तो दोस्तों इनका नाम है जेसिका वॉटकिंस। प्रसिद्ध ओणम शिरा पर्व किस देश में मनाया गया? दोस्तों हर साल ही मनाया जाता है जापान देश में। कल के करंट अफेयर्स को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। CSK के नए कप्तान हाल ही में फिर से कौन बनाए गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। सरकार ने पवन हंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत की इक्विटी की बिक्री को हाल ही में मंजूरी प्रदान की है? तो यह है 51%। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय अभिनेत्री को कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी का हिस्सा बनाया गया? दोस्तों इनका नाम है दीपिका पादुकोण। मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है, यह किस राज्य में है? राजस्थान में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? हर साल 3 मई को मनाया गया। हाल ही में किसे वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार दिया गया है? अटल टनल, जो कि रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। टाटा समूह ने एयर एशिया को किस कंपनी में विलय करने की प्रक्रिया को शुरुआत कर दिया है? एयर इंडिया के साथ। लीडर, पॉलिटिशियन, सिटीजन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनका नाम है राशिद किदवई। चलिए नेक्स्ट 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। देश का पहला क्रिप्टो थीम बेस्ड कैफे कहां खोला गया? भोपाल में। भारत के मिशन कर्म योगी कार्यक्रम के लिए $47 मिलियन की सहायता देने की मंजूरी किस अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने। प्रधानमंत्री के सलाहकार हाल ही में कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम है तरुण कपूर। जूनियर विश्व भारोत्तोलन में हर्षदा शरद गरुड़ ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता। देखिए लास्ट है, विश्व टूना दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 2 मई को मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को हाल ही में किसने जीता है? जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका ने। दुनिया का सबसे लंबा कांच का ब्रिज हाल ही में किस देश में बनाया गया? वियतनाम में। 6वें इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंस में भारत और जर्मनी के बीच में हाल ही में कितने समझौते हुए? 9। मुख्यमंत्री मितान योजना किस राज्य में हाल ही में शुरू की गई? छत्तीसगढ़ में। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया? पूर्णिया में। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व अस्थमा दिवस 2022 कब मनाया गया? 3 मई को। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड नेट ग्रिड बेंगलुरु परिसर का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत वन आच्छादित है?
31%। 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? केरल ने। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश में तैनात 1160 भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये कहां पे तैनात है? साउथ सुडान में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत इसमें 150 रैंक पे है, पहले 142 प्लेस पे था। भारत की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। श्रेष्ठ लखनऊ को बंद करने की घोषणा हाल ही में किसने की? भारतीय रेलवे बोर्ड ने। देश का 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है? ओपन। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष पद का प्रभार हाल ही में किसे दिया गया है? इनका नाम है संगीता सिंह। क्या नाम है इनका? संगीता सिंह नाम है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने बीपीएस की बढ़ोतरी की गई? 40। स्पेनिश लीग खिताब फुटबॉल किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। किस राज्य में अपनी तरह का पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया? महाराष्ट्र। देखिए अगला रिवीजन प्रश्न ये रहा, हरियाणा सरकार के द्वारा किसके नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाया जाएगा? नीरज चोपड़ा जी के नाम पर। देखिए आखिरी प्रश्न रहा, हाल ही में किसके द्वारा दूसरा ALH MK3 स्क्वाड्रॉन कमीशन किया गया? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। 8000 मीटर से ऊंची 5 चोटियां फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों इनका नाम है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट है, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इनका नाम है डेविड वार्नर। भारत ने 2020 के दौरान मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की? 6.2%। इसरो किस वर्ष शुक्रयान 1 भेजेगा? 2024 में भेजेगा। हाल ही में इसरो ने निर्णय लिया है। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है? तो दोस्तों इस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर से चुना गया है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? ओडिशा में। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में हाल ही में किसने पदभार को संभाला है? तो उनका क्या नाम है? संजीव कपूर। रॉनी ओ सुलिवन ने कितनी बार विश्व स्नूकर का खिताब जीता? तो इसका सही उत्तर है 7वीं बार। 7 बार इन्होंने एक खिताब जीता है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, गूगल के द्वारा भारत की पब्लिक पॉलिसी प्रमुख के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? अर्चना गुलाटी जी को। देखिए 10th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 2022 कब मनाया गया? 5 मई को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो कल ही मैंने आपको बताया था, डॉक्टर सिंधिया रोसेनज्वेब। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ खोला गया है? तो देखिए हैदराबाद में खोला गया है। ई अधिगम योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में शुरू किया गया है? देखिए इसकी शुरुआत दिल्ली में की गई है। देखिए फ्रेंड्स, सीमा सड़क संगठन BRO ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया? 7 मई को मनाया है। देखिए फ्रेंड्स, 6th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी को रोकने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत और किस देश के बीच की सीमा पर चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों बांग्लादेश में 3 चौकियां बनाई जा रही हैं। धनुष श्रीकांत ने 24वें मूक बधिर ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। देखिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसको एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने निलंबित कर दिया है? कमलप्रीत कौर को। एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया गया, यह किस देश में होने वाला था? चीन में। टीवीएस मोटर कंपनी का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुदर्शन वेणु। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला कौन बना है? राजस्थान। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में हाल ही में किसे चुना गया? अरविंद कृष्ण जी को। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो देखिए किसे न्यायाधीश नियुक्त किया? सुधांशु धूलिया, जमशेद पुरजोर, परदीवाला।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने पारंपरिक खेल शामिल किए गए? 5। पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 9 मई 2022 को कितने साल पूरे किए? तो इसके 7 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत 2015 9 मई में हुई थी। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मई को। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हो गया? पंडित शिव कुमार शर्मा जी का। किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये देश छोड़ के भाग गए हैं? दोस्तों श्रीलंका। किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो देखिए 4 पत्रकार हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, आमिर दवे और दानिश सिद्दीकी। सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हाल ही में कौन बने हैं? अल्केश कुमार शर्मा। दोस्तों सूचना मंत्रालय किसके पास है? मैंने आपको कल पढ़ाया था, अश्वनी वैष्णव जी के पास है, जो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री भी हैं। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध किस देश से? नेपाल से है। पूरम उत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत केरल में हुई है। भारत पाक युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? राजनाथ सिंह ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? दोस्तों इसका शुभंकर है धाकड़। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा में। कहाँ पर हो रहे हैं? हरियाणा राज्य में हो रहे हैं। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में हाल ही में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल हासिल किया है। एथलीट अविनाश सेबल ने 5000 मीटर रेस में कितने साल का रिकॉर्ड तोड़ा? दोस्तों 30 साल पुराना रिकॉर्ड अविनाश सेबल ने तोड़ दिया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी हाल ही में किस देश ने रखा है? तो ये जो तूफान है इसका नाम श्रीलंका ने रखा है। यूं सूक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों ये दक्षिण कोरिया के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं। हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों अमित शाह। चेसेबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीता है? डी गुकेश ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 11 मई को। इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन बने, इनका क्या नाम है? वेंकट रमणी सुमंत्रन। सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का फैसला किया है। यह आईपीसी के किस धारा के अंतर्गत आता है? याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह है 124 है। राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? जहां पर 3 टीलों की खुदाई की जा रही है, यह हरियाणा में है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब तक पूरी हो जाएगी? तो दोस्तों 2024 तक। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मई को। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो कौन होंगे दोस्तों बताइए? राजीव कुमार। तो किस नंबर के आप बताइए? तो 25वें नंबर के, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक का 10वां सत्र कहां पर होगा? दिल्ली में। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? भारत को 2022 से लेकर 24 तक के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया? चेन्नई में। फाइजर किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों ये अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी है। माघर गांव पहला शहद वाला गांव बनने जा रहा है, किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को हाल ही में किस पदक से सम्मानित किया गया? परम विशिष्ट सेवा मेडल। कमेंट बॉक्स पे बताइए मनोज पांडे जी किस नंबर के भारत के? कमेंट बॉक्स पे बताइए मनोज पांडे भारतीय थल सेना के किस नंबर के सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया? बालकृष्ण दोषी जी को। एक साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? ये है रिलायंस। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रानिल विक्रमसिंघे। किस देश ने हाल ही में कोविड-19 के अपने पहले मामले की पुष्टि की है? उत्तर कोरिया ने। किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं? केरल में।
हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ममता बनर्जी, जो कि वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट है, एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? कैंपबेल विल्सन को। मार्कोस जूनियर किस देश में प्रेसिडेंट का चुनाव जीता है? फिलीपींस में। तो फिलीपींस के राष्ट्रपति बने हैं। चारा बिजाई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में। ज्योति याराजी ने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज कहाँ पे की गई है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका नाम है सऊदी अरामको। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान का निधन हो गया है? तो दोस्तों ये यूएई के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, थॉमस कप 2022 हाल ही में किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर दोस्तों? भारत ने इंडोनेशिया को हराकर जीता है। पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा की शुरुआत की है? 100 वाईफाई स्टेशन पे। ठीक है, 100 स्टेशन पे वाईफाई लगाए जाएंगे। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मानिक साहा। क्या नाम है? मानिक साहा। एंड्रयू साइमन किस देश के क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? संजीव बजाज। 14 मई 2022 को हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया? प्रवासी पक्षी दिवस। हाल ही में भारत के द्वारा किस अनाज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई है? गेहूं पर। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया? महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे नंबर 1 प्लेस पर है लियोनेल मेसी। भारत और कौन से देश ने हाल ही में वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और यूएई ने। नेक्स्ट है, ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह कौन सा देश शामिल होगा? यह है चेक गणराज्य। लियोनिद क्रावचुक किस देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है और यूक्रेन के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। यदि आप 17 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मिस कर चुके हैं, जाइए हमारी प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। मैं 1 दिसंबर से लगातार आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट है, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 16 मई को मनाया जाता है। गति शक्ति संचार पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? दूरसंचार विभाग ने। देखिए अगला है, अप्रैल 2022 में सीपीआई आधारित खुदरा मुद्रास्फीति स्तर कितने प्रतिशत पहुंच गया है? 7.79। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया? 16 मई को। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे, किस देश में है? नेपाल में है। फोर्ब्स की ग्लोबल 2000 की दुनिया भर में 2022 की सार्वजनिक कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है? 53। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है निधि छिब्बर। कल मैंने आपको पढ़ाया था। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च के द्वारा संत घोषित किया गया। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? हर साल 16 मई को। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52 नंबर का बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, किस राज्य में है? राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट है, एलिजाबेथ बोर्न को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया? फ्रांस। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन में 38वां मास्टर्स 1000 का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किस देश के? मैंने आपको कल ट्रिक बताया था ना, सर्बिया के हैं। राजीव रंजन और सीती कांठा पटनायक को हाल ही में किस बैंक के द्वारा कार्यकारी निदेशक नॉमिनेट किया गया है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हसन शेख मोहम्मद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? सोमालिया के। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, ऊबर कप 2022 का खिताब किसने जीता है?
तो देखिए किसने जीता है, दक्षिण कोरिया ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए हैं, तो हाल ही में 6 समझौते हुए हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया, तो देखिए जमैका। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया, तो हर साल मनाया जाता है 18 मई को। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, हैदराबाद में। 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक्स में भारत में टोटल कितने मेडल हासिल किए, 17 मेडल। नेक्स्ट है, एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस राज्य में पक्षियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में। नेपाल में भारत के नए राजदूत हाल ही में कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। अनिल बैजल किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो दोस्तों ये दिल्ली के उपराज्यपाल थे। 2022 वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड का खिताब हाल ही में किसने जीता है, तो उनका नाम है सेसिल नदजेबिट। दोस्तों यदि आपको पूरा करंट अफेयर्स देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, 1 दिसंबर से लेके अब तक डेली करंट अफेयर्स मैंने पढ़ाया है। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया गया, हर साल 17 मई को मनाया जाता है। हाल ही में रेलवे के किस जोन में बैटरी से चलने वाली एक डुअल मोड वाला लोकोमोटिव नवदूत डेवलप किया गया, पश्चिम मध्य रेलवे। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा के अलावा हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का पहला मामला देखने को मिला है, तो हाल ही में ये जो मामला देखने को मिला इसकी पुष्टि अमेरिका में हुई है। विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया, हर साल 18 मई को मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा। केंटन कूल ने कौन सी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, तो इन्होंने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, ठीक है। और किस देश के हैं ये, ब्रिटेन के हैं। किस देश के हैं ये, ब्रिटेन के हैं, याद रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा के द्वारा महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी, केरल के द्वारा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, विश्व बैंक ने श्रेष्ठ परियोजना को लागू करने के लिए किस राज्य को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी की है, तो दोस्तों गुजरात राज्य को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए जाएंगे। दोस्तों कल के क्वेश्चन में ये बिलियन लिखा हुआ था, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये मिलियन है। रक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या हैं दोस्तों, दोनों वॉरशिप हैं। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड हाल ही में किसे मिला है, अजय पिरामल को, जो कि पिरामल ग्रुप के हैं। भारत सरकार के द्वारा किस परिषद के गठन की घोषणा की गई है, तो हाल ही में कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया गया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, अ प्लेस कॉल्ड होम, इस उपन्यास को किसने लिखा है, प्रीति शेनॉय ने। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, एजी पेरारी वलन किस प्रधानमंत्री की हत्या का दोषी है जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया है, तो ये राजीव गांधी की हत्या के दोषी थे। तो पहला प्रश्न ये रहा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निकहत जरीन ने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये कहाँ पर हुआ था, इस्तांबुल में। एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की अधिकतम संख्या दर्ज की है, तो दोस्तों ये है भारत। भारतीय एयरटेल के एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने, तो इनका नाम है गोपाल विट्टल। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना है, तो इसका नाम है ओडिशा। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, इंडिगो का हाल ही में किसे सीईओ नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है पीटर एल्बर्स। विश्व मधुमक्खी दिवस 2022 कब मनाया गया, हर साल 20 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस शैक्षणिक संस्थान में पहली बार 5G कॉल का सफल परीक्षण किया गया है, तो यह है IIT मद्रास। किस देश के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स, ये क्या है लिखा हुआ, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की गई है, तो दोस्तों चीन में। कहां पर, चीन के द्वारा। देखिए 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, हाई कोर्ट ने किस राज्य सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को रद्द कर दिया है, दिल्ली सरकार की। किस राज्य में पूरा पाषाणिक
शैलचित्र स्थल की खोज की गई तो कहां पे की गई है? तेलंगाना में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है एंथनी अल्बनीज। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे देश के हैं, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने 3 महीने के अंदर इन्हें दूसरी बार हराया है? तो ये है आर प्रज्ञान आनंद। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो हर साल 22 मई को मनाया जाता है। नेट जियो ने किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट पर। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वित्त वर्ष 2022 में भारत को कितना एफडीआई प्राप्त हुआ? 83.57 अरब डॉलर का। गिफ्ट सिटी में हाल ही में कौन सा बैंक अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा? तो यह है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चीन में। हाल ही में किसके द्वारा यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की गई है? तो यह है अडानी ग्रुप। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो यह संकल्प लिया है चीन ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह है केरल। हाल ही में किसे इन्फोसिस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यह है सलील पारेख। हाल ही में टाइम मैगजीन ने 2022 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की। इसमें भारत के कौन कौन से लोग शामिल हैं? तो देखिए ये हैं करुणानंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। दिल्ली के हाल ही में 22वें उपराज्यपाल बने, इनका क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हाल ही में ताजा रिपोर्ट जारी की। 2022 के पहली तिमाही में लगभग कितनी नौकरियां गई हैं? 11.2 करोड़। नेक्स्ट है, संभव पोर्टल किस राज्य सरकार ने हाल ही में लॉन्च किया है? यूपी ने, उत्तर प्रदेश ने। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा, भारत किस वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग करेगा? मंकी पॉक्स वायरस। विश्व कछुआ दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 23 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो हरियाणा ने। किसने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? मैक्स वेरस्टेपन। इनका संबंध किस देश से दोस्तों? नीदरलैंड से। किससे है? नीदरलैंड से। नेक्स्ट है 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, सरकारी स्वामित्व वाली कौन सी कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाली पहली गैस उत्पादक बन गई है? ONGC। हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? जो बाइडेन। हाल ही में किस अलगाववादी नेता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई? तो इनका क्या नाम है? यासीन मलिक। नेक्स्ट है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियेसस को कितने साल के लिए WHO के महानिदेशक के रूप में दोबारा चुना गया है? तो 5 साल। विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया? हर साल 25 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरुई लिली महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? मणिपुर में। चलिए फ्रेंड्स, 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच में बोंगो सागर अभ्यास शुरू हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच में। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक हाल ही में जारी किए गए। 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत 54th प्लेस पर रहा। अगला प्रश्न है, शिवाजी पटनायक का हाल ही में निधन हो गया, यह किस राजनीतिक दल से रिलेटेड है? तो दोस्तों ये CPI मार्क्सिस्ट पार्टी से रिलेटेड थे। सरकार के द्वारा हर साल कितने मीट्रिक टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का इंपोर्ट पर छूट दिया गया है? तो ये 20 लाख। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन है रहा, IPL की हिस्ट्री में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये हैं शिखर धवन। लास्ट क्वेश्चन ये रहा, JSW1 प्लेटफॉर्म्स का हाल ही में CEO किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है गौरव सचदेवा। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो यह है नरेंद्र बत्रा जी। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष चुनी गई, इनका क्या नाम है? लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में किस राज्य ने फैसला किया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? पश्चिम बंगाल की सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में किसको एक प्रोफेशन के रूप में बताया है? वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन को। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है?
अभिलाषा बराक जी। भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ? इसकी शुरुआत ओडिशा में की गई है। परम पोरो सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहां पे किया गया? NIT तिरुचिरापल्ली में। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इस पुस्तक को किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? तो यह कोलकाता। 1 महीने से भी कम समय में 8000 मीटर की ऊंचाई वाली 4 पर्वत चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी। इनका क्या नाम है? तो बलजीत कौर। हाल ही में भारत का जो ड्रोन महोत्सव है 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है, बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड रेस समाधि बना, इसकी लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया? सुरेश खन्ना ने। लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसने जीता? डॉक्टर ए गोपाल कृष्णन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है? मनी फ्रॉम वेस्ट। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में मेडल लिस्ट में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तुर्की ने। लद्दाख के तुर्तक सेक्टर में सेना की गाड़ी किस नदी में जाके गिरी जिसके कारण 7 जवान शहीद हो गए? तो इस श्योक नदी में जाकर गिरी है। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा सीवियर वेस्टिंग को बच्चों में एक बड़ी समस्या के रूप में देखा गया है? दोस्तों, यूनेस्को के द्वारा। मूडीज ने भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 8.8%।